हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी खबर शेयर करने जा रही हूँ। वो है मेरी सेकंड बेबी हुई है, बेबी गर्ल। उसके बारे में मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में क्या क्या अंतर रहा और मुझे कितना फ़ायदा हुआ फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड प्रेगनेंसी में, कैसे मैं मेंटली प्रिपेयर थी, क्या थी, ये सब सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। इसके पहले मैं बता दूं कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे को जो बेबी गर्ल हुई है, उसके पहले मेरे को एक बेटा है जो कि अभी 15 साल का हो गया है। और इतना एज डिफरेंस, आप सभी सोच रहे होंगे ना कि इतना एज डिफरेंस कैसे है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक अलग ही टाइप की कहानी है जो मेरे साथ घटी है। तो उसके बारे में भी कभी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि कैसे मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में कौन कौन सी परेशानियाँ झेली, क्या क्या मेरे बॉडी चेंजेस और किस टाइप के एक्सपीरियंस था वो, और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा किस टाइप का एक्सपीरियंस था। बस उसी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूँगी। पहले प्रेगनेंसी में मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, तो मैं कुछ समझ में ही नहीं आता था। जो भी मूड स्विंग्स होते थे, जो भी क्रेविंग होती थी, कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो सर्च करती थी, बहुत सारे एक दूसरे से बातें करती थी और सर्चिंग करती थी, गूगल में सर्च करती थी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैंने भी की हैं। शायद आप लोग भी करते होंगे, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या फिर सेकंड प्रेगनेंसी हो आप लोगों का। तो लेकिन मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्पफुल रही, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की जर्नी मैंने बहुत अच्छे से पार की थी। तो बस वही एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं फिर। सेकेंड प्रेगनेंसी में हमको टाइम का पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास बच्चा होता है एक ऑलरेडी, फिर घर का काम, बच्चे का काम सारा, फिर बहुत सारे इधर उधर के काम फैले होते हैं। उन सबको निपटाते निपटाते हमको बिल्कुल समय का पता ही नहीं चलता। जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमको एक एक दिन गिन गिन के काटने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम होता है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। डर होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, बेबी सही तो होगा, ये सारी चीज़ें। तो उसके वजह से थोड़ा सा इमोशनल या फिर नर्वसनेस, ये सब चीज़ रहती है। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेकंड प्रेगनेंसी में आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ पर आपको डर भय कुछ भी नहीं लगता है। किसी चीज़ के लिए लगता है, अगर कोई उनसे हटके कोई चीज़ होती है तब लग सकता है। ऐसे तो नॉर्मली सारी चीज़ें सबको पता होती हैं और इजीली, एकदम इजीली ये सेकंड प्रेगनेंसी गुजरती है। बस वैसे ही मेरी भी सेकंड प्रेगनेंसी बहुत आसानी से निकली, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुआ था ये मैं आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताऊंगी। तो ये टाइम का तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता। आप इतने बिजी हो जाते हैं सभी कामों में कि आपको बिल्कुल समय का पता नहीं चलता, और एकदम आसानी से पूरे दिन कट जाते हैं। कब आपके 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। और सेकंड थिंग ये है कि आपको रूटीन, आपका रूटीन ऐसा बना होता है। सेकंड चीज़ ये है कि आपका रूटीन ऐसा बना होता है कि आपको टाइम एक स्लॉट में बनी होती है कि आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कौन सा टाइमिंग किसके लिए, कौन सा टाइमिंग किसके लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें मतलब आपको बॉडी भी बिजी रहता है, आपका माइंड भी बिजी रहता है, सारी रूटीन के हिसाब से चलती हैं। तो आपको आसानी से समय निकल जाता है, 9 महीने आपको पता ही नहीं चलता स्मूथली। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। और सेकंड चीज़ ये होती है कि आपको पता होता है आपका रूटीन का, कि आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में सारी चीज़ें कर चुकी होती है। तो आपको पता होता है कि आपको कैसे मूड स्विंग्स होंगे, का कैसे आपके, कब बच्चा किक मारेगा, कब आपको जो भी आपके मतलब एक्टिविटी हैं वो कैसे चेंज होंगे, कब आपको कहाँ पे दर्द होगा, कब आपको बैक पेन हो सकता है, कब आपको सांस फूलेगी, और कब आपको घबराहट जैसा लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। आपको क्या खाने से कैसा फील होता है, क्या चीज़ आपको सूट करता है, क्या नहीं करता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती है। तो आप सेकेंड प्रेगनेंसी में इतना हड़बड़ाते नहीं हैं, मैं भी नहीं हड़बड़ाती हूँ।
हड़बड़ाती थी। मैं पहले प्रेगनेंसी में क्या होता था, मैं तुरंत कुछ भी होता था तो डॉक्टर के पास कूद के जाती थी। अब सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, तो इसमें कैसे मेरे को अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए, कि कैसे मेरे को रिएक्ट करना चाहिए, तो ये सब समझ में आने लग गया था। तो मैं सेकेंड प्रेगनेंसी में माइंड से एकदम रिलैक्स रहती थी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं था मेरे साथ। और थर्ड थर्ड चीज़ मैं बताऊँ, और थर्ड चीज़ ये है कि आप सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा खाते हैं और अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, और अच्छा खाते हैं और सही क्वांटिटी में खाते हैं। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको पता नहीं होता तो आप कुछ भी खा लेते हैं, आपको बोला जाता है, पैम्परिंग किया जाता है कि आपको अब 2 बच्चों के लिए खाना है, अब 2 लोगों के लिए खाना है, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। तो आप पैम्परिंग के चक्कर में आप खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी होता था। अब सेकंड टाइम में मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को कितना खाना है। मेरा जितना डाइट है मेरे को बस उतना ही खाना है, बस उसे 400 से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खाना है। तो बस सेकंड टाइम में मेरे को समझ में आ गया था, और क्या खाना है, क्या न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खानी है, कौन सी विटामिन्स, कैसे प्रोटीन्स वाली फ्रूट वेजिटेबल या फिर जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, कैसे विटामिन्स वाली चीज़ें खानी है, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई थी। कितना बैलेंस डाइट लेना है मेरे को ये भी समझ में आ गया था। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा कोई चांस नहीं था फर्स्ट प्रेगनेंसी की तरह, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारा ऊटपटांग सा खा लेती थी, बहुत कुछ खा लेती थी। सेकेंड प्रेगनेंसी में मैं बहुत नपा तुला और अच्छी हेल्दी डाइट लेती थी। तो इससे मेरे को बताने के लिए मतलब बहुत लोग होते थे, लेकिन मेरे को अब समझ में आ गया था कि मेरे को क्या खाना है। क्योंकि ये होता है कि प्रेगनेंसी के जस्ट बाद आपका वेट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी डाइट लिए होती हैं। तो ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम में ही एक हेल्दी डाइट लें और एक अच्छी डाइट लें। क्योंकि क्रेविंग आपको अगर होती है तो क्रेविंग ज़रूरी नहीं है कि आप इतना खाएं तो कंप्लीट, आप इतना सा भी खा के अपना क्रेविंग कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भूख लगी, किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, तब बहुत सारा खाएं उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे को समझ में आई। इसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि आपको आपका बॉडी रीबॉर्न होता है, नया जीवन आपको मिलता है प्रेगनेंसी के बाद। तो आपकी बॉडी एज के कारण भी, क्योंकि पहले वाले प्रेगनेंसी में आपका एज कम होता है तो आपका बॉडी एकदम एनर्जी से भरा होता है, लेकिन सेकेंड वाले प्रेगनेंसी में आपका एज भी थोड़ा सा, मेरा एज जैसे अब मेरा पहला वाला बेबी आज से 13-14 साल पहले हुआ था, अब मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी आया है 13-14 साल। एज के डिफरेंस होने की वजह से भी बॉडी थक सा जाता है, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मेरे को भी हुई थी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरा एज डिफरेंस भी है थोड़ा। और मैंने सेकेंड बेबी जब प्लान किया तब मेरा बॉडी वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से भी मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैंने मेंटेन नहीं रखा था, क्योंकि मैंने ऐसे बेबी प्लान नहीं किया। मेरा ये सरप्राइजली बेबी प्लान हुआ है, सरप्राइज टाइप का मिला है मेरे को, तो ऐसा कोई कुछ प्लानिंग नहीं था मेरा। लेकिन हाँ, जो मिल गया, तो जो चाहिए था, मन में था एक इच्छा, हाँ, लेकिन भगवान ने सुनी और दे दी, तो फिर मैंने उसको एकदम एक्सेप्ट किया बहुत अच्छे से। और वो आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का मतलब बोलना चाहिए, मैं माइंड से भी बहुत रिलैक्स हुई उसके आने के बाद में, और हर चीज़ में मेरे को बहुत खुशी हुई। इसलिए वह कभी कभी बोलती हूँ कि जो होता है अच्छा होता है और अच्छे के लिए ही होता है। तो ये लाइन तो मेरे लिए बहुत ही सही रही है। और एक बात और है कि आप सेकेंड प्रेगनेंसी में मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी के एवज में बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, तो इसमें आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाता है। और एक चीज़, आप सेकेंड प्रेगनेंसी में मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, ज़्यादातर तो आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें, क्योंकि आप चाहोगे कि आप के 2 बच्चे हैं अगर, तो आप पहले वाले बच्चे के लिए जितना किया आप छोटे वाले बच्चे के लिए भी उतना करना चाहो, दोनों को इक्वली
सब कुछ देना चाहोगे तो इसके लिए प्री प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी हुआ सब बेटर है, अभी भी ठीक है। क्योंकि एज डिफरेंस था तो हम प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन हो गए। लेकिन आप लोगों के वो मैटर में तो आपको प्रिपेयर ही होना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेटर कुछ नहीं है। इससे क्या होता है कि आप अगर प्रिपेयर हैं तो पहले वाले बेबी का बहुत सारा सामान होता है, या फिर आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सेकंड प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर पहले वाले बेबी के बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो आप सेकंड बेबी के लिए कैरी आउट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके बजट पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पॉकेट पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि ये नया है पुराना है, बस उसके लिए अच्छा होना चाहिए सामान, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। बाकी इससे उसको फ़र्क तो पड़ता नहीं है कि ये नया मिल रहा है सामान, पुराना मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर आप प्लानिंग करके सेकंड बेबी प्लान करते हैं। मैंने सेकंड बेबी प्लानिंग से नहीं हुआ था, मेरा एक सर्जरी हुआ था, उसके बाद से मैंने कंसीव किया था। तो वो एक अलग ही स्टोरी है, मैं उसको एक वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि वो एक लंबी स्टोरी है। तो उसकी वजह से मेरा बेबी जो है वो आया था, कंसीव हुआ था। तो उस टाइम मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, तो उस टाइम मेरे को ये प्रॉब्लम था कि मैं ऐसा अगर करती हूँ तो प्री प्लान होने से ज़्यादा बेटर होता। और सेकंड चीज़ है कि आप इसके लिए भी प्रिपेयर होते, इमोशनली प्रिपेयर होते हो कि आप सेकंड प्रेगनेंसी में कैसे आपको मूड स्विंग्स होंगे, कैसे आपकी क्रेविंग होगी, कैसे आपकी कहीं कब पेन होगा, कब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिस्टेंस, मूड स्विंग्स है, डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सेकेंड टाइम इतनी हाइपर नहीं करती, या फिर आपको बोलना चाहिए ट्रिगर नहीं करती हैं, आपको टेंशन नहीं देती हैं। तो ये सब आप आसानी से कर सकते हो। सेकंड प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और सेकेंड प्रेगनेंसी में ये होता है कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है, कब आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, कब उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट थिंग है एक कि आपको, लास्ट चीज़ ये है कि आपको पहले वाले प्रेगनेंसी में, मेरे को पहले वाले प्रेगनेंसी में नहीं पता था कि मालिश कितना ज़रूरी है बॉडी को रिकवर करने के लिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वैसे होने के लिए तो मेरा सी सेक्शन से हुई है डिलीवरी, लेकिन बाकी हाथ पैर, बाकी जगह, पेट को छोड़ के बाकी जगह तो मालिश करवा सकते थे। लेकिन मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं पता था, किन्हीं लोगों ने मेरे को बोल दिया कि सी सेक्शन वाले, डिलीवरी वाले मालिश नहीं करवाते। मैंने मालिश ही नहीं करवाया बिल्कुल भी। लेकिन मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी में समझ में आ गया मालिश कितना ज़रूरी है आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए। आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपके पेट वाले हिस्से पे ही इंजरी, मतलब जो भी हुआ है वो तो पेट वाले सेक्शन पे हुए, तो बाकी जगह आपका बॉडी रिलैक्स फील करे, आपका एनर्जी फील करे, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि मालिश वाली आंटी लगा लो आप, और कम से कम 30 डेज़ के लिए मालिश कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में किया, और अच्छे अच्छे हेल्दी खाना खाया। और एक चीज़ और ये है कि आप अगर डिलीवरी हो जाने के बाद में भी आप विटामिन डी और कैल्शियम का टैबलेट लेना बंद मत कीजिएगा। कम से कम 2 से 3 महीने तक तो कंटिन्यू लीजिएगा, या फिर उसके ज़्यादा भी ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप डिलीवरी होने के बाद में आपका बॉडी बहुत ज़्यादा नीड चाहता है उसको, मतलब उसको नीड रहता है कि वो कैल्शियम चाहिए उसको, क्योंकि ये सब चीज़ बेबी होने से बहुत, जो मम्मी का होता है वही बेबी में आता है। तो ये सब चीज़ मम्मी के बॉडी में कम हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मतलब टैबलेट का सहारा लेना पड़ता। तो ये चीज़ें कंटिन्यू रखना चाहिए आपको, कम से कम 3 से 4 महीने तक तो आप कंटिन्यू खाइए आयरन कैल्शियम की टैबलेट, इससे बहुत बेनिफिट होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को नहीं पता था, मैंने नहीं खाया था, मेरे को बहुत, मतलब फीडिंग करते वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बैठ के पिला ही नहीं सकती थी। अब बच्चे को बैठ के ही पिलाना होता है, सो के पिलाने से दूध
दूध फेफड़े में चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा, सांस अटक जाएगा, ऐसा डर होता है ना। तो उसकी वजह से मैं बैठ के पिलाना होता था और मैं बैठ के पिला नहीं सकती थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था। लेकिन मेरे को सेकेंड प्रेगनेंसी में समझ में आ गया कि आयरन कैल्शियम का टैबलेट बंद नहीं करना है, कम से कम 3-4 महीने तक तो खाना ही है। तो मैंने ये कंटिन्यू रखा। मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी बैक पेन नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छे से एनर्जेटिक, मतलब 1 मंथ के बाद तो मैं बहुत एक्टिव रहने लगी, सारे काम करने लगी, सब चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आयरन कैल्शियम का टैबलेट जो है वो कंटिन्यू 3-4 महीने खाओ और एक मालिश वाली आंटी रख लो, लगा लो, कम से कम 30 दिनों तक मालिश ज़रूर करवाइए। तो ये एक मेरा सलाह है आप लोगों को, क्योंकि मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो मेरा ये आप लोगों को सलाह है कि आप लोग ये ज़रूर से ज़रूर करें। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। और मैं सभी, ये तो मेरा प्रेगनेंसी का फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस रहा। मैं अभी बोलना चाहूँगी जो भी सेकंड मॉम बनी है या फिर जिन्होंने भी सेकंड बेबी प्लान किया, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और मेरे से भी शेयर करिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ और सभी से आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उसमें अपने सारे सिम्टम्स जो मैंने फर्स्ट बेबी के टाइम किए थे और अभी जो सेकंड बेबी में मेरे को जो सारे सिम्टम्स आए थे वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरे को फर्स्ट बेबी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को बॉय हुआ था, सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे को गर्ल हुआ था। तो कौन कौन से सिम्टम्स मेरे उस टाइम थे और कौन कौन से सिम्टम इस टाइम थे और क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया था, ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बताऊंगी। और कैसे मेरा क्योंकि सी सेक्शन क्यों हुआ और उसकी जर्नी कैसे थी, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी उस वीडियो को भी वॉच ज़रूर कीजिएगा। कल ही वो वीडियो आ जाएगी, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।